एक और बड़ी खबर, आईपीएस सुसाइड केस में सरकार ने एक बेहद बड़ा एक्शन लिया है। आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। आईपीएस ओम प्रकाश सिंह कार्यवाहक डीजीपी होंगे और हरियाणा के गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। ये बेहद बड़ा एक्शन, डीजीपी को हटाने की जो लगातार मांग की जा रही थी परिजनों द्वारा भी, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। इसी बीच महापंचायत ने भी एक समय सीमा दी थी 48 घंटे की, और उन्होंने भी डीजीपी को हटाने की मांग रखी थी। ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। आईपीएस ओम प्रकाश कार्यवाहक डीजीपी होंगे। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आईपीएस सुसाइड केस में सरकार ने ये बेहद बड़ा एक्शन लिया है। ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज फिलहाल सौंपा गया है और शत्रुजीत कपूर डीजीपी जिनको छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसे में जो सुसाइड नोट था जिसमें ये तमाम आरोप लगाए गए थे, 9 पन्नों का ये सुसाइड नोट जिसमें डीजीपी को हटाने की मांग भी की गई थी, यही मांग उनके आईएएस पत्नी ने भी की थी और यही महापंचायत में भी मांग रखी गई। अब इसी को लेकर ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। आइए इसको लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं। साहिल, ये बेहद बड़ा एक्शन। साहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आईपीएस भाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन लेते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। उनकी जगह 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह को जो है कारवार डीजीपी जो है वो बनाया गया है। जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर रहेंगे, उनकी जगह उनका चार्ज जो है वो ओपी सिंह जो है वो संभालेंगे। ओपी सिंह हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो कई अहम पदों पर रह चुके हैं। जिस तरीके से लगातार जो है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस मामले में परिवार की यही मांग थी कि डीजीपी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जाए, तो देर रात जो है वो उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन रात को ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। होम सेक्रेटरी सुनीता मिश्रा की ओर से ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह ओपी सिंह को जो है काहरवा डीजीपी जो है वो बना दिया गया है। लेकिन लगातार इंडिया न्यूज जो है यही बता रहा था कि सरकार जो है डीजीपी को छुट्टी पर भेज सकती है। लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी था, चाहे वो अधिकारियों की बात की जाए या मुख्यमंत्री अपने लेवल पर लगातार मीटिंगें जो है वो कर रहे थे कि किस तरीके से इस मामले को टैकल किया जाए। परिवार जो है वो लगातार न्याय की मांग कर रहा है। क्या महापंचायत और परिवार केवल छुट्टी पर भेजने भर से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हटाने की मांग लगातार की जा रही है उनके द्वारा? बिल्कुल इसी बात का इंतजार जो है वो फिलहाल किया जा रहा है कि क्या परिवार इस कार्रवाई से सेटिस्फाई होता या नहीं होता, क्योंकि पंचायत की ओर से भी 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को दिया गया था कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो 48 घंटे के बाद कोई बड़ा निर्णय जो है वो पंचायत की ओर से लिया जाएगा। तो आज 48 घंटे पूरे हो रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि आज जो महापंचायत हुई थी उनके जो मेंबर थे उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या परिवार इस मामले से सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अब से कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। फैमिली से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की जिस तरीके से जो निधन हुआ है उन पर शोक व्यक्त करने का काम जो है वो करेंगे। तमाम जो लीडर है वो भी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। अब से कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं, परिवार से मिलेंगे, शोक प्रकट करेंगे और जिस तरीके से लगातार सियासत भी जो है इसमें देखने को मिल रही है और ये पूरा मामला जो है वो देश भर में हाईलाइट हो चुका है। तमाम लीडर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कल पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी पहुंचे थे और तमाम लीडर जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और न्याय की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। तो ऐसे में अब प्रदेश सरकार की ओर से डीजीपी शत्रुजीत
शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह काहरवा डीजी के तौर पर ओपी सिंह को जो है वो लगाया गया है। ये ऑर्डर पहले ही जारी होने, लेकिन जिस तरीके से लगातार परिवार को मनाने का प्रयास किया जा रहा था, अगर परिवार मान जाता तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑर्डर ना होते, लेकिन जिस तरीके से परिवार जो है वो अपनी बातों पर अडिग था कि जो डीजीपी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, लेकिन अब सरकार की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या परिवार इस मामले में सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, क्या परिवार का रिएक्शन जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। लगातार चंडीगढ़ पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसआईटी इस मामले में गठित की हुई है। लगातार एसआईटी की टीम भी जो है वो हर पहलू से हर मामले की जांच जो है वो कर रही है। एसआईटी की टीम की ओर से भी परिवार को कहा गया है कि जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का लैपटॉप था वो दिया जाए। कल बताया ही जा रहा है कि नोटिस जो है इशू कर दिया गया है, जो लैपटॉप है वो मांगा गया है। उसमें चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या जो सुसाइड नोट आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की ओर से छोड़ा गया था, क्या उनके द्वारा इसी लैपटॉप से वो सुसाइड नोट लिखा गया था, या फिर क्या पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से ये सुसाइड नोट जो है कितने पन्नों का जो सुसाइड नोट उनकी ओर से लिखा गया, तमाम चीजें जो है, तमाम जो जिस तरीके से उनको खंगालने का काम जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किया जाएगा। और उनका मोबाइल भी जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से बरामद कर लिया गया, जो क्योंकि जब उनकी ओर से सुसाइड किया गया था तो उनके जेब से जो तमाम दस्तावेज थे उनको भी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कलेक्ट कर लिया है। तो लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले की जा रही है। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन देखी जा रही है साहिल। और इसी बीच आज चिराग पासवान और राहुल गांधी भी मुलाकात करने वाले हैं परिजनों से। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंच चुके हैं, इस तरीके की सूचना जो है वो मिल रही है। और वहां से बाय रोड जो है वो सेक्टर 24 पहुंचेंगे और उसके बाद परिवार के लोगों से मिलेंगे और शोक प्रकट करेंगे। और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं। उसके बाद इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, जो कि आईपीएस के परिवार से मुलाकात करेंगे। और कुछ ही देर बाद चिराग पासवान भी पहुंचने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो कि परिवारजनों से मुलाकात करने वाले हैं, पूरे मामले को लेकर जानकारी लेंगे, शोक व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। साहिल, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं आईपीएस के परिवार से मुलाकात करने। बिल्कुल, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद राहुल गांधी जो है वो एयरपोर्ट से बाय रोड जो है वो यहां सेक्टर 24 में पहुंचेंगे। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के यहां शोक प्रकट करेंगे और उनके साथ हरियाणा के लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सहित तमाम वो बड़े लीडर है वो मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर इनकी ओर से स्वागत किया गया है। पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर भी इस दौरान मौजूद हैं। इस वक्त राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और इंतजार जो है वो राहुल गांधी का यहां किया जा रहा है। पुलिस भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो हो चुकी है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की गई है ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। इसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो फिलहाल कर लिए गए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम बेहद कड़े। इसी बीच तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए। और आज राहुल गांधी और कुछ ही देर बाद चिराग पासवान भी पहुंचेंगे और आईपीएस के परिवार से मुलाकात करेंगे, ढांढस बनाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेंगे। इसी बीच लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। अभी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर है, कब तक की मुलाकात? बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाय रोड जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 24 पहुंचेंगे, जहां परिवार से पहले मुलाकात की जाएगी। उनकी जो पत्नी है अवनीत पी कुमार, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद पूरा इंसिडेंट जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं उनकी ओर से राहुल गांधी को बता दिया गया था कि किस तरीके से वाई पूर्ण कुमार मामले में जो उनकी ओर से सुसाइड नोट छोड़ा गया है, किस तरीके से मेंटली हरास किया जाता है। वो परिवार से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा था। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस की इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, हरियाणा सरकार की ओर से कोई एक्शन लिया गया है, तो तमाम चीजों पर बातचीत करते हुए वो नजर आएंगे। क्योंकि बिहार का इलेक्शन चल रहा है, इसके बाद वो सीधा बिहार के लिए रवाना हो सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होने का काम भी जो उनकी ओर से किया जाएगा, तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर लिया गया।
इस्माइल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आईपीएस वाई पूरन कुमार से जुड़ी है बड़ी खबर। आईपीएस सुसाइड केस में पुलिस का नोटिस आया है। पत्नी आईएएस अमित कुमार को पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस ने जांच के लिए लैपटॉप की मांग की है। तो इस पूरे केस में पुलिस ने ये नोटिस भेजकर पत्नी आईएएस अमित कुमार से लैपटॉप की मांग की है। पुलिस का कहना है कि लैपटॉप को खंगालकर तमाम और चीजें साफ होंगी, तमाम और जानकारियां मिल पाएंगी। लगातार इस पूरे मामले में एक्शन देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिस ने एक नोटिस भेजा है आईएएस पत्नी अमित कुमार को और लैपटॉप की मांग की है। अब बात करेंगे हरियाणा में हो रही यूरेनियम की खोज